हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए समावयवता का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपने जो है एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीनों में समावयवता को पढ़ा है, सिस ट्रांस इजेड। और उसके अलावा आपने साइक्लोएल्केन्स, कह सकते हैं ना, चक्रीय यौगिकों में समावयवता के बारे में पढ़ा है। सिस ट्रांस समावयवता को आपने चक्रीय यौगिकों में भी पढ़ा है। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ेंगे? अभी आप पढ़ेंगे ऐसे यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड N पाया जाए और जिनमें C डबल बॉन्ड O पाया जाए, उनमें पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता को। ठीक है, C डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड O पाया जाएगा, उनमें आप क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय समावयवता को। ध्यान दें आप, जिन यौगिकों में C डबल बॉन्ड N पाया जाता है, जिन यौगिकों में C डबल बॉन्ड N पाया जाता है और N के साथ में अगर OH लग जाए, C डबल बॉन्ड N और OH आ जाए, उन यौगिकों को ऑक्साइम कहा जाता है। थोड़ा जानते रहिए आप लोग। अगर यौगिकों में C डबल बॉन्ड N है, H आ जाए, इसको इमीन कहा जाता है। जैसे एमीन होता है ना, C डबल सिंगल बॉन्ड NH रहेगा तो एमीन होता है। अगर C डबल बॉन्ड NH होता है तो वो इमीन होता है, इमीन। और अगर यही C डबल बॉन्ड NOH आ जाए तो उन्हें ऑक्साइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीम या ऑक्साइम, ऑक्सीम कह दें हिंदी में, ऑक्सीम कहा जाता है। जो ऑक्सीम होते हैं वो भी समावयवता को दिखाते हैं। और ऑक्सीम बनते कैसे हैं? ध्यान दें आप, ऑक्सीम बनते कैसे हैं? अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया, यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करा देते हैं, NH2OH के साथ करा देते हैं, तो आपको ऑक्सीम प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है ना। C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में होता है। अगर इनकी अभिक्रिया आप करा दें NH2OH से, तो क्या होता है? यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है H2O के रूप में। यहाँ से H2 और O निकल जाता है और ये पूरा जुड़ जाता है। इसको आप बोलते हैं ऑक्सीम, ऑक्साइम। अब देखो, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो इसको एल्डो ऑक्साइम कहा जाएगा। एल्डो फिर ऑक्साइम, तो ए को हटा देते हैं, एल्डोक्साइम। एल्डिहाइड होगा तो एल्डोक्साइम बनेगा और कीटोन होगा तो क्या बनेगा? कीटोक्साइम। अब कैसे पहचानेंगे? देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोक्साइम बनेगा, कीटोन लेंगे तो कीटोक्साइम बनेगा। मान लीजिए सीधा आपको ऑक्सीम दिया है, आपको पहचानना है कि वो एल्डोक्सिम है कीटोक्सिम। कैसे पहचानेंगे कि वो एल्डोक्सिम है कि कीटोक्सिम? जो एल्डोक्सिम होगा ना, ध्यान दिया, अगर एल्डोक्सिम है तो यहाँ पे जो कार्बन नहीं है, कार्बन, इसके दोनों तरफ H रहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड तभी कहते हैं ना, अगर यहाँ दोनों तरफ H होगा तो यही दोनों तरफ H मिलेगा। अगर एक तरफ कार्बन एक तरफ H हो तो एक तरफ कार्बन एक तरफ H मिलेगा। भाई मीथिल इथिल चाहे जो भी रहे, अगर भाई दोनों तरफ H होगा तो यहाँ दोनों तरफ H मिलेगा। अगर एक तरफ कार्बन एक तरफ H होगा तो मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये ऑक्साइम में मिला है, एल्डिहाइड का ऑक्साइम। एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे? भाई अगर दोनों तरफ H है तो भी एल्डिहाइड होगा, और एक तरफ कार्बन है एक तरफ H है तो भी क्या होगा? एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ही होगा। तो ये एल्डोक्साइम है। एक तरफ कार्बन आ जाए तो एल्डोक्साइम हो जाएगा, अगर दोनों तरफ कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा? कीटोक्साइम। भाई तभी तो मानेंगे कीटोन है। दोनों तरफ कार्बन होगा तो कीटोक्साइम, एक तरफ कार्बन एक तरफ H तो एल्डोक्साइम। और दोनों तरफ H होगा तो भी वो एल्डोक्साइम होगा। लेकिन देखो, ज्यामितीय समावयवता को दिखाने के लिए, जो जैसे मान लो ये ग्रुप N आ गया ना, N आ गया और इधर C है, इसके पास जो दो ग्रुप रहेंगे, लोन पेयर है इसके पास, N के पास लोन पेयर है, तो ऑक्साइम में एक OH एक लोन पेयर, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट रहेंगे। लोन पेयर को भी ग्रुप मान लेते हैं। ऑक्साइम के केस में एक लोन पेयर होगा एक OH होगा, ये आपस में डिफरेंट है। इसके बाद इसके पास जो ग्रुप होंगे वो भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये समान है, हालांकि ये ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम है, लेकिन ये ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा।
बाकी ये सब दिखा लेंगे, ये भी नहीं दिखाएगा। जब ग्रुप सिमिलर हो जाएंगे, समान प्रकार के हो जाएंगे, तो वो जो है ज्यामितीय समायोजकता को नहीं दिखाएगा। ज्यामितीय समायोजकता को ये दिखा सकता है, ये दिखा सकता है। और आप सोचेंगे कि इसके पास कैसे दिखाएगा, एक लोन पेयर, अब मान लीजिए लोन पेयर हो। अब देखो, अगर एल्डिहाइड होगा तो एच रहना ही जरूरी है, एच रहेगा रहेगा। अगर एल्डिहाइड है तो एच होगा ना यार। एल्डोक्साइम में तेज रहना ही है, कीटोक्साइम में दोनों तरफ कार्बन हो जाएंगे। जो ऑक्साइम होते हैं, चाहे वो एल्डो ऑक्साइम हो चाहे वो कीटो ऑक्साइम, वो सीन और एंटी प्रकार का समायोजकता दिखाता है। इनमें हाँ सीन और एंटी लिखा जाता है। सीन कब लिखते हैं, एंटी कब लिखते हैं, यही जानना है। सीन हो एंटी हो यही लिखाया गया है। अगर जिन यौगिकों में सी डबल बॉन्ड एन पाया जाए, ठीक है, एन ओ एच कह दो, चाहे सी डबल बॉन्ड एन ओ एच वाला बात हो रहा है, और सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाए, वो इस प्रकार का समायोजकता दिखाते हैं, सीन और एंटी। अब आपको देखो ऑक्साइम में पढ़ना है, सी डबल बॉन्ड एन वाले में ऑक्साइम में पढ़ना है, और सी डबल बॉन्ड ओ वाले में पढ़ना है। अगर मैं ऑक्साइम की कुल मिला के बात करूं, ऑक्साइम की बात कर लिया जाए, तो ऑक्साइम पहचान लो। अब उसमें जान लो, कभी भी ऑक्साइम आए तो उसमें सीन एंटी वर्ड आपको आना चाहिए कि सीन और एंटी समायोजकता दिखाते हैं ऑक्साइम, सीन और एंटी। अब देखो ध्यान से, अगर एल्डो ऑक्साइम वो भी दिखाएगा, कीटो ऑक्साइम वो भी दिखाएगा। एल्डो ऑक्साइम में कैसे पता करते हैं, एल्डो ऑक्साइम में एच होता है ना, एच को देखने की एच होता है। अब कीटो ऑक्साइम में दोनों तरफ कार्बन होगा, दोनों तरफ कार्बन होगा, उसका थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, और एल्डो ऑक्साइम का थोड़ा अलग तरीके से। जो एल्डो ऑक्साइम होते हैं ना, उनमें एच और ओ एच का पोजीशन दिखाया जाता है। एच और ओ एच का पोजीशन देख लें, चाहे एच और लोन पेयर देख लो। मैं तो कहूंगा बेहतर है आप एच ओ एच देख लो। अगर एच और ओ एच एक ही दिशा में है, उन्हें सीन कहा जाए, और अगर एच और ओ एच विपरीत दिशा में हो जाए, एंटी कहा जाएगा। जैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्साइम है, ऑक्साइम में मिलता है, ठीक है, ये कौन सा है, सीन है। अगर यही बदल दिया जाए, सी डबल बॉन्ड एन हो जाए, ऊपर लोन पेयर आ जाए, हाँ ऊपर ओ एच चला जाए और नीचे क्या आ जाए, लोन पेयर, और इधर ऐसा रहे सी एस थ्री रहे, ये आपका एंटी हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें, यहां देखेंगे आप, ये क्या होगा, हाँ ये सीन है, उस इसका उल्टा अगर बना देंगे आप, सी डबल बॉन्ड एन हो जाए, हाँ लोन पेयर नीचे आ जाए, ओ एच ऊपर चला जाए, एच यहाँ चला है, तो ये क्या होगा, एंटी होगा। इसकी बात कर लें, देखो ये भी एल्डिहाइड पहचान लो भाई, ये से दिख जाए समझ लो एल्डिहाइड है। एल्डो ऑक्साइम भी पहचानना है, एल्डो ऑक्साइम को पहचानना है। तो बताइए कौन सा फॉर्म है, ये सीन है, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड एन हो जाए, लोन पेयर नीचे आ जाए, और ओ एच नीचे चला जाए, नहीं लोन पेयर नीचे, ओ एच ऊपर चला जाए, इधर आपको मिल जाए C6H5 और एच मिल जाए, क्या बोलेंगे आप, एंटी। वही लिखा गया है कि एल्डोक्साइम में अगर एच और OH एक ही दिशा में हो, उन्हें सीन कहा जाएगा। परस्पर विपरीत हो जाए तो क्या कह देंगे, एंटी। अच्छा मैं थोड़ा बात करूँ कीटो ऑक्साइम का कैसे नाम लिखते हैं, समझ लें आप कीटो ऑक्साइम का। पहले समझ लें आप लोग कि एल्डो ऑक्साइम हो चाहे कीटो ऑक्साइम हो, कार्बन के पास या जो जिन भी यौगिकों में डबल बॉन्ड पाया गया है, या जिन भी परमाणुओं में डबल बॉन्ड, ऐसा बोलिए आप, जिन भी परमाणुओं के पास डबल बॉन्ड पाया गया है, उनके पास उपस्थित ग्रुप्स वो आपस में समान नहीं होने चाहिए, आपस में समान नहीं होने चाहिए। समान होगा तो फिर नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब देखो कीटो ऑक्साइम की अगर मैं बात कर लूं, ध्यान दें, अगर बात कर लिया जाए कीटो ऑक्साइम का, तो थोड़ा सा देखें आप, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, कीटो ऑक्साइम, अगर कीटो ऑक्साइम में लिखना हो, ठीक है, कीटो ऑक्साइम में कैसे लिखेंगे आप, अगर सी डबल बॉन्ड हो जाए एन, ठीक है, अगर एक तरफ CH3 आ जाए, एक तरफ C2H5 आ जाए, और एक तरफ देखो लोन पेयर आ जाए, और एक तरफ OH आ जाए,
तो यहाँ थोड़ा इसका नाम लिखते हैं लोन पेयर को देखकर, नहीं लोन पेयर नहीं, ओएच को देखते हैं। ओएच और लोन पेयर को देख लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ओएच हमने ऊपर किया है, तो जो ओएच के पास में होगा ना, या जो ओएच की दिशा में होगा, उसके लिए सीन लिखा जाता है, और जो ओएच के विपरीत होगा उसके लिए एंटी लिखा जाता है। यहाँ पे सीन और एंटी दोनों नाम लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो है सीन और एंटी दोनों लिखा जाता है। कैसे देखो, यहाँ जब नाम लिखेंगे ना, आप लिखेंगे OH समान दिशा में है ना, तो लिखते हैं सीन मेथिल, सीन मेथिल, और क्या लिख लेंगे, एंटी एथिल। ऑक्साइन कह सकते हैं आप लोग, हाँ सीन मेथिल एंटी एथिल दोनों लिखा जाएगा। अगर आप इसी को बदल दें, अगर आपका हाँ C2H5 ऊपर चला जाए और CH3 कहाँ चला है, नीचे, और आपका ऐसा हो जाए, क्या नाम लिखेंगे, हाँ सीन एथिल लिख लेंगे। यहाँ दोनों लिखा है साथ में, सीन एथिल एंटी मेथिल, ऑक्साइन कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको फटाफट लिखो आप। देखो ध्यान से, आपने इसका नाम लिखा ना समान दिशा में, सीन मेथिल एंटी एथिल ऑक्सीन, या आप इसको उल्टा भी नाम लिख सकते हैं, एंटी एथिल, वही सेम है, उसको उल्टा करके लिख लो, एंटी एथिल कह लो, सीन मेथिल फिर ऑक्सीन कह लें। जैसे इसका नाम लिखा है आपने क्या, सीन एथिल एंटी मेथिल, OH की विपरीत दिशा में मेथिल है तो आपने एंटी मेथिल कहा ऑक्सीन, या उसी का उल्टा कर लो ना, पहले एंटी मेथिल कर लो, एंटी मेथिल सीन एथिल ऑक्सीन। ऐसे यहाँ बात कर ले, यहाँ देखो इसका नाम फेनिल लिखेंगे, फेनिल, तो क्या लिखेंगे आप, देखो फेनिल समान दिशा में, उसके OH के विपरीत दिशा में, तो क्या लिखेंगे, एंटी फेनिल और सीन मेथिल। पहले सीन लिखना चाहो सीन के फॉर्म में लिख लो, सीन मेथिल एंटी फेनिल ऑक्सीन, या आप क्या लिख सकते हैं, एंटी फेनिल और क्या लिखेंगे, सीन मेथिल ऑक्सीन, एंटी फेनिल सीन मेथिल ऑक्सीन। इसकी बात कर लें आप, क्या लिखेंगे, सिनफेनिल एंटी मेथिल ऑक्सीन, या क्या लिख सकते हैं आप लोग, एंटी मेथिल सिनफेनिल ऑक्सीन। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड N में था। अगर मान लो C डबल बॉन्ड O हो, ये तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब यही आपके सिलेबस में मिलेगा, वो सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें देखना हो, इसमें OH नहीं है, फिर आप इसको देखो, आप इसी को ना लोन पेयर की भाषा में भी कह सकते हैं, कि जो लोन पेयर के होगा वो एंटी होगा, और जो लोन पेयर से विपरीत होगा वो क्या होगा, सी। जैसे आपने OH की भाषा में कहा है, इसको एक और भाषा में कह सकते हैं लोन पेयर की तरह। लोन पेयर को मान लीजिए वैल्यू, तो लोन पेयर के केस में उल्टा हो जाएगा। जैसे OH के समान दिशा में सीन था, विपरीत दिशा में एंटी था, यहाँ उल्टा है, लोन पेयर के समान दिशा में एंटी होगा और विपरीत दिशा में क्या होगा, सीन। तो आप लोन पेयर के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि लोन पेयर के अगर समान दिशा में होगा तो क्या होगा, एंटी, विपरीत दिशा में क्या होगा, सीन। तो ऐसे ही अगर यहाँ OH नहीं है तो आप लोन पेयर के हिसाब से डिसाइड कर दें, लोन पेयर के समान दिशा में एंटी है, ठीक है, और विपरीत दिशा में क्या होगा, सीन, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख लेंगे ना, आप यही नाम दे सकते हैं, बस जानते रहो, दिखाएगा बस, इसमें सीन एंटी कौन होगा, ये आपका, हाँ ये आपका एंटी होगा और वो सीन होगा। अच्छा यहाँ बात करें,
ये आपके थोड़ा सिलेबस का पार्ट है, डाई एजो वाला। डाई एजो जानते हैं क्या है? रट लें आप लोग कि जब यन यन जुड़े हों आपस में उन्हें डाई एजो कहा जाता है, डाई एजो। और ये ग्रुप जहां पाया जाएगा उसे डाई एजो यौगिक कहा जाता है। यन डबल बॉन्ड, ये जो पूरा ग्रुप है यन टू इसको बोलते हैं, यन टू। अगर ये ग्रुप जहां पाया जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे? डाई एजो यौगिक। डाई एजो यौगिक में सीन एंटी कैसे पता करेंगे? तो देखो ध्यान से, आप देखो डाई एजो यौगिक में एक संभव है, भाई एच और लोन पेयर डिफरेंट है ना, भाई एन एन है, इसके पास देखो एच और लोन पेयर डिफरेंट है, एच और लोन पेयर डिफरेंट है। भाई किसी भी, भाई परमाणु के पास जो दो ग्रुप पाए जाएंगे वो आपस में समान नहीं होने चाहिए ना। इसका ग्रुप इसके ग्रुप पे रिपीट हो सकता है लेकिन वो आपस में समान नहीं होने चाहिए। तो यहाँ ये चलेगा, ये लोन पेयर दिखा दे, भाई दोनों डिफरेंट है। अब देखो अगर ये चीज समान है सीन, चाहे इसके हिसाब से देख लो, ये चीज समान है, चाहे लोन पेयर के हिसाब से देख लो, एक ही दिशा में सीन होगा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? एंटी। इसमें कुछ खास बात नहीं है। यहाँ मेथिल भी हो सकता है, एच के स्थान पे क्या हो सकता है? मेथिल। समान दिशा में सीन कह देंगे, विपरीत दिशा में क्या कह देंगे? एंटी। तो थोड़ा सा इसमें पहचानना सीख लें आप, ये सीन है और ये क्या है? एंटी। फटाफट इतना छापिए आप। देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने जो है सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ और एन डबल बॉन्ड एन, इन सभी यौगिकों में देखा है ज्यामितीय समावयवता को। यही देखा है ना, सी डबल बॉन्ड एन में, सी डबल बॉन्ड ओ में और सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन में, इनमें आपने ज्यामितीय समावयवता को देखा है। और जो सी डबल बॉन्ड एन होता है उसमें आपने देखा है सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, इसको आप बोलते हैं ऑक्सीन, ऑक्साइम। इसमें आपने ज्यामितीय समावयवता को देखा है, ठीक है। ये ऑक्साइम होता है, दो टाइप का होता है, एल्डो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम। एल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम, उसमें देखा है आपने सीन एंटी समावयवता को। और कहा भाई ऑक्साइम में दो प्रकार का समावयवता दिखाता है ना, ऑक्साइम जो होता है ये दो प्रकार का समावयवता दिखाता है, ठीक है, सीन और एंटी वाला। तो एल्डो ऑक्साइम एल्डिहाइड भी दिखाते हैं, एल्डो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम, ये सब दिखाते हैं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो आप क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक समावयवता। ये अगला टॉपिक क्या है? प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता क्या है? देखो प्रकाशिक समावयवता कब कह सकते हैं, प्रकाशिक समावयवता की घटना कब दिखाई देती है? जब दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक हों जिनके अणुसूत्र समान रहें लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुणधर्म क्या हो? भिन्न भिन्न हो। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्या हो? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावयवी। और इस पूरी घटना को आप क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। अब देखो मैंने आपको बताया है कि अगर अणुसूत्र समान है तो डी भी क्या रहेगा? समान। अणुसूत्र समान रहेगा तो डी भी क्या रहेगा? समान। अब यही बात करना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश, देखो अगर आप किसी सामान्य प्रकाश, देखो सामान्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश, सामान्य या श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए, निकोल प्रिज्म से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीएल। तो आप यही लिखिएगा पीपीएल। पीपीएल को आप क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ध्यान दे, यही है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को ना पीपीएल यही लिखा आपने, गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब बात करें भाई नॉर्मल लाइट क्या होता है? जो सफेद प्रकाश आप देखते हैं, भाई सूर्य का प्रकाश वह क्या होता है? नॉर्मल लाइट होता है।
एक श्वेत प्रकाश होता है और जिसका प्रकीर्णन सभी दिशाओं में होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है, नॉर्मल प्रकाश होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सभी दिशाओं में होता है, फैलाव सभी दिशाओं में होता है। तो आप अगर आपको बनाना हो क्या भाई, सामान्य प्रकाश बनाना हो, अगर आप सामान्य प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो ही आपको ये प्राप्त होगा, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सामान्य प्रकाश क्या है? सामान्य प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सभी दिशाओं में होता है। आप इसको मान लें कि ये क्या है? सामान्य प्रकाश, नॉर्मल लाइट, ठीक है। अंग्रेजी में नॉर्मल लाइट, व्हाइट लाइट, जो भी कह दें आप, नॉर्मल लाइट या व्हाइट लाइट। हिंदी में कहते हैं श्वेत या सफेद प्रकाश, श्वेत या सफेद या सामान्य प्रकाश भी कह सकते हैं, या सामान्य प्रकाश भी कह सकते हैं। प्रकाश, अगर आप इसको निकोल प्रिज्म इस टाइप का होता है, एक प्रिज्म टाइप का होता है। निकोल प्रिज्म मैं बताऊंगा क्या होता है, इसमें से गुजारते हैं। अब देखो होता क्या है निकोल प्रिज्म, ये प्रिज्म है, इसको निकोल प्रिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना इस प्रिज्म में एक बहुत सा छोटा सा, मतलब ये कहते हैं कि निकोल प्रिज्म में एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र होता है, और इसी प्रिज्म, इसी छिद्र के द्वारा सभी जो लाइट्स हैं वो क्रॉस होती हैं, वो क्रॉस होती हैं। तो इस छिद्र से जो भी लाइट्स गुजरेंगी ना, जैसे मान ले ऐसा बना ले आप लोग, चलो मैंने मान लिया कि इस प्रकार के छिद्र है, इसमें से जो भी लाइट्स गुजरेंगी, अगर मान लो ऐसी लाइट गुजरेंगी जो इसके ऐसी है, बोल दो ना, जो लाइट्स ऐसा हो, जो लाइट्स ऐसा हो, जो लाइट्स ऐसा हो, अगर वो इसके पास जाएगा तो उससे क्रॉस नहीं हो पाएगा। जो निकोल प्रिज्म होता है उसमें छोटा सा छिद्र होता है, अगर उस छिद्र में से ऐसे लाइट जो उसके, ऐसे प्रकाश की किरणें जो उसके समांतर ना हो, जैसा वो है, अगर ऐसा होगा तो निकल जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसी अगर हो, उसके समांतर ना हो, तो वो इसके आर पार नहीं हो पाएंगे, वो बाहर रह जाएंगे, ठीक है। और जो प्रकाश मान लीजिए जिसको पार कर गया, जो भी लाइट जिसको क्रॉस कर जा रहे हैं, वो सभी एक ही दिशा में प्राप्त होंगे। भाई जो भी लाइट इसको क्रॉस करेगा वो सभी एक ही दिशा में रहेगा, तभी तो क्रॉस हो पाएगा। तो यही होता है कि अगर आप श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, और उससे क्रॉस होने के बाद, उसको पास करने के बाद जो लाइट्स मिलती हैं वो सभी एक ही दिशा में मिलती हैं। जिनको आप देखो, जिनको आप चाहो तो ऐसा बना लो, इस प्रकार से प्राप्त होती है। बस आप जानते हो निकोल प्रिज्म में बहुत छोटा सा छिद्र होता है, वो उन्हीं प्रकाश को जाने देता है, उन्हीं प्रकाश की किरणों को आर पार होने देता है जो उसके क्या हो, समांतर हो, जो उसके क्या होती है, समांतर। तो ऐसी जो लाइट्स मिलेंगी आपको एक ही दिशाओं में मिलेंगी, उनको आप क्या बोल देंगे, ये है आपका PPL। ये क्या है आपके, ये PPL है। या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसा, एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसको आप बोलते हैं PPL, दोनों ही PPL है, चाहे इसको बनाया। अब देखो जो ये है ना, ये जो है इसको बोलते हैं ध्रुवक, ध्रुवक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये ध्रुवक है तुम्हारा, ध्रुवक है। और इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। और ये कौन सा प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश, जो एक ही दिशा में मिल गया है ना, जो मतलब ये जो प्रकाश होता है ध्रुवित प्रकाश होता है, ये जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, ये कैसा होता है, अध्रुवित होता है। और यहाँ जो निकोल प्रिज्म है ये ध्रुवक का काम करता है, वो प्रकाश को ध्रुवित करने का काम करता है, एक ही दिशा में कह सकते हैं लाने का, हाँ, एक ही तल में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये ध्रुवित प्रकाश होता है और ये अध्रुवित प्रकाश होता है, और ये क्या होता है, ध्रुवक। अब यही आपको मिला है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यही है कि जब आप किसी सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो आपको प्रकाश मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, PPL। अब इसी को, अगर यही PPL है
इसी को कोई पदार्थ ऐसा हो, कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा बोलते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक ऐसा हो जो इसको घुमा दे। इसका वास्तविक ऐसा है, मतलब वास्तविक जो दिशा है, जो पीपीएल है, इनकी वास्तविक दिशा को ऐसा मान ले कि ये मान लो ये दिशा है, हमने इसको मान लिया ये दिशा इसकी है। अगर इस दिशा से कोई इसको घुमा दे, ठीक है, कोई घुमा दे, तो उस घटना को, कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा हो जो इसके तल को घुमाने का कार्य करे, तो ऐसे वहां कौन सी घटना दिखाई देती है? प्रकाशिक समावयवता की घटना दिखाई देती है, और उस कार्बनिक यौगिक को आप बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, अब देखो मान लो जैसे ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। अगर ये घूमेगा, इसके घूमने के दो कंडीशन है। अगर ये घूमता है, ये इसकी ओरिजिनल मतलब कह सकते हैं ना, वास्तविक है, इसका दिशा जो है, वास्तविक दिशा यही है। अगर ये घूमता है, इसके घूमने के दो चांस है, या तो ये देखो जो ऐसा है इधर घूम जाए, वास्तविक तो वैसा था, या तो लेफ्ट में घूम जाए, वो लेफ्ट नहीं है, वो राइट है, या तो राइट में घूम जाए, या तो ये जो कि इसका वास्तविक दिशा था इससे इधर घूम जाए, इधर। ये कौन सी दिशा है? लेफ्ट। वास्तविक ये था, अगर इससे इधर घूमे राइट हो जाएगा। वास्तविक यहाँ ये था, अगर इससे इधर घूमे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक ऐसा है जो इसको घुमा रहा है लेफ्ट में या राइट में, तो वहां कौन सी घटना दिखाई देती है? प्रकाशिक समावयवता की घटना दिखाई देती है। अब मान ले दो यौगिक ऐसे हैं, मान लीजिए दो यौगिक ऐसे हैं, एक क्या कर रहा है, दो यौगिक ऐसे हैं, ऐसा बोलते हैं कि एक यौगिक, दो यौगिक हैं, उनमें से एक यौगिक इसको लेफ्ट में घुमा रहा है, लेफ्ट में, और एक कहाँ घुमा रहा है? राइट में। तो उनको आपस में क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक समावयवी। दो यौगिक ऐसे हैं जिनके अणुसूत्र समान है, ऐसा मनमानी नहीं कह देंगे, दो यौगिक ऐसे हों जिनके अणुसूत्र समान हो, ठीक है, आईयूपीएसी नाम वगैरह सब सेम हो, कोई दिक्कत नहीं। आईयूपीएसी नाम वगैरह भी डिफरेंट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जानते रहिए आप लोग कि दो यौगिक ऐसे हैं जिनके अणुसूत्र समान है, लेकिन उनमें क्या दिक्कत है? हाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने के जो गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न है, उन्हें आपस में क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावयवी। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज नहीं होता है वो प्रकाश को जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का भी अणुसूत्र है, और यही किसका अणुसूत्र है? फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र है। C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का अणुसूत्र है, और वही किसका अणुसूत्र है? फ्रक्टोज का अणुसूत्र। जो ग्लूकोज होता है वो ना, ये फैक्ट घटना है, ग्लूकोज क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को राइट में घुमाने की क्षमता रखता है। राइट को आप क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, राइट को आप क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, और लेफ्ट को आप क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जो राइट की दिशा है ये घड़ी की सुई की दिशा है, घड़ी की सुई की दिशा को आप क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और जो लेफ्ट की दिशा है, हाँ, वो जो है घड़ी की सुई का विपरीत दिशा है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर राइट में घुमाएगा, मतलब ग्लूकोज राइट में घुमाता है, और फ्रक्टोज कहाँ घुमाता है? लेफ्ट में। ये फैक्ट बात है कि अगर ग्लूकोज का जली विलयन रखा हो, उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए, तो वो कहाँ घुमा देगा? राइट में। रट लीजिए आप, राइट में घुमाएगा, फैक्ट घटना है। और फ्रक्टोज क्या करता है? लेफ्ट में घुमाता है। तो ऐसे पदार्थ, मैं समझा के फिर लिखवा रहा हूं, ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को राइट में घुमाते हैं, राइट में घुमाते हैं, राइट की दिशा को आप दक्षिण की दिशा भी कह सकते हैं, दक्षिण की दिशा। क्लॉकवाइज को आप बोलते हैं दक्षिणावर्ती। जो राइट होता है क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज का हिंदी नाम क्या लिखते हैं? दक्षिणावर्ती। और एंटी क्लॉकवाइज का वामावर्ती। तो जो पदार्थ राइट में घुमा दें पीपीएल को, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण की दिशा में घुमाने वाला, मतलब कि ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण की दिशा में घुमाने वाला क्या कहलाता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट की तरफ घुमाने वाला या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला क्या कहलाता है? वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ऐसा होता है
क्योंकि कहाँ घुमाता है भाई, पीपीएल को किधर घुमाता है, राइट की तरफ, दक्षिण की दिशा में। तो आप इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसको आप क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवण। ये वामावर्ती घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, अभी देखो यही मैं थोड़ा सा जो समझाया मैं आपको, यही मैं थोड़ा छपवा रहा हूँ, ध्यान दो। मान लीजिए किसी पदार्थ का जलीय विलयन हो, जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, ध्यान दो यार, जैसे मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये पीपीएल को उसमें रखा गया, उसने मान लो घुमा दिया। मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, जिसको आप लिख लीजिए कार्बनिक यौगिक है, उसका जलीय विलयन होगा, कार्बनिक यौगिक का क्या रहेगा, विलयन, कार्बनिक यौगिक का विलयन है। अब उसको भाई उसमें से किसको गुजारा जाता है, पीपीएल को गुजारा जाए, उसकी वास्तविक दिशा ये है। अगर उसने इसको ऐसे घुमा दे तो क्या समझेंगे, राइट में घुमाया है, कहाँ घुमाया है, राइट में। आप इसको ना ऐसा भी छाप सकते हैं, ऐसा भी छाप सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर रहा हूँ, इसको देखिए आप, इसमें थोड़ा सा मैचिंग हो रहे हैं। आप इसको ऐसा भी छाप सकते हैं कि किधर घूम रहा है, ये राइट में दिखा रहे हैं ना, तो इस रोटेशन को आप बोल देंगे राइट, या आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। ऐसा रोटेशन, राइट या क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक हो जो क्या करे, इसको इधर घुमा दे, लेफ्ट में, ध्यान दे, उसकी वास्तविक दिशा ये थी ना, अब उससे इधर घुमा दे ना, यही भाई, इधर घुमा दे उसको, तो वही मैंने छाप दिया, अरे ले, इधर घुमा दे, इधर लेफ्ट में घुमाए। आप इसको चाहो तो ऐसा भी छाप सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जलीय विलयन रखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक का क्या रखा हुआ है, जलीय विलयन, और उसने उसको किधर घुमा दिया, कार्बनिक यौगिक ही है, आप यहां लिख लेंगे कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन या कार्बनिक यौगिक का विलयन, लिख लेंगे आप लोग, कार्बनिक यौगिक का विलयन। अब देखो ध्यान से, अगर ये इसको घुमा दे लेफ्ट में, किधर घुमा दे, लेफ्ट को आप क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में इस कार्बनिक यौगिक को क्या कहेंगे आप लोग, अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा, इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा, इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा, इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और उसको क्या बोलेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक। फिलहाल आप इतना छापिए, फिर मैं सारी बातों को लिखवाता हूँ जो मैंने बताया है। इतना छापिए, प्रो इतना छापो, दो कंडीशन घुमाने के हैं, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है, इसको लिखो। अच्छा देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये लिखाया गया ना आपको, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, हिंदी उन्दी नाम लिखाया गया, हिंदी वगैरह। तो देखो वही लिखाया गया कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को राइट की तरफ घुमा दें या क्लॉकवाइज घुमा दें, दक्षिणावर्ती, ऐसा बोला, दक्षिणावर्ती घुमा दे, राइट की तरफ क्लॉकवाइज घुमा दें, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं आप, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ऐसे यौगिक जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड के तल को राइट या क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे यौगिकों को आप क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। अब दिखाते कैसे हैं, इसको स्मॉल डी या प्लस से दिखाते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिकों को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल डी या प्लस से। और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या है, इसका उल्टा होता है कि ऐसे यौगिक जो पीपीएल के प्लेन को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट की ओर या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे यौगिकों को आप क्या कहेंगे, ऐसे यौगिकों को, हाँ, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक, अंग्रेजी में लीवो रोटेटरी, थोड़ा अंग्रेजी भी ध्यान देंगे आप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, ये लीवो LAEVO है, लीवो रोटेटरी कहा जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। इनको स्मॉल एल या माइनस से दिखाते हैं,
थोड़ा स्मॉल डी और स्मॉल एल को थोड़ा सा आप जानते रहिए। स्मॉल एल क्या है? स्मॉल एल दिखाता है लिवो रोटेटरी को, स्मॉल डी किसे दिखाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। इसको प्लस या माइनस से क्यों दिखाते हैं भाई? इसका वजह देखिए, देखो जैसे मान लो कि ये आपका पीपीएल का प्लेन है, अगर प्रकाश इधर घूम रहा है तो घूमने के लिए कोण और सब होता है, घूर्णन कोण उसको बोलते हैं। जितने कोण पर घूमता है उस कोण को आप क्या बोलते हैं? घूर्णन कोण। पीपीएल का प्लेन जो है जितना एंगल घूम रहा है राइट में चाहे लेफ्ट में, तो उस जितने एंगल्स पे घूमता है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन कोण। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो मतलब अगर इधर घूमता है राइट की तरफ तो उसको ना इधर के जो कोण होते हैं उनको पॉजिटिव में मापते हैं अपना, पॉजिटिव में मापते हैं, पॉजिटिव में मापेंगे। जो इधर के जब इधर घूमेगा तो उसको पॉजिटिव में मापते हैं, इसीलिए इसको प्लस से दिखाते हैं। अगर इधर घूमेगा तो कैसे भाई? निगेटिव में मापेंगे, वैल्यू तो वही रहेंगे। जैसे मान लो +50 लिखा है, इसका मतलब जो है पीपीएल किधर घूम रहा है? राइट की तरफ 50 डिग्री। +50 डिग्री लिखा है, इसका मतलब 50 डिग्री कहाँ घूम रहा है? पीपीएल राइट की तरफ। अगर माइनस में लिखा है तो मतलब लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। तो जो यौगिक ऐसा करेगा, अगर मान लीजिए प्लस है, वो प्लस में लिखा है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी यौगिक है। अगर निगेटिव माइनस वैल्यू आ गया तो क्या बोलेंगे आप? लीवो रोटेटरी। तो देखो, तो यही बातें हैं, इसको प्लस या माइनस से क्यों दिखाते, वजह है भाई। राइट में घूमेगा तो प्लस से दिखाते हैं, लेफ्ट में घूमेगा तो माइनस से। जितने कोण पर घूमता है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन कोण, या ध्रुवण घूर्णन कोण भी कह सकते हैं। घूर्णन कोण कहिए, रोटेशनल एंगल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, जो एक घूम रहा है ना, इस एंगल्स को आप क्या बोलते हैं? हाँ, घूर्णन कोण। ये थोड़ी सी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आप जानते रहिए। रोटेशनल एंगल, क्लियर है? अब देखो इसमें सबसे पहली पॉइंट, ये तो बातें हो गई होंगी आपकी ना, इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा। इस श्वेत प्रकाश को अगर भाई यहाँ घुमाएंगे, राइट में घूमेगा तो प्लस से मापेंगे, लेफ्ट में घूमेगा तो माइनस से मापना जब हुआ कितना कोण घूमा है भाई, वो एंगल मापते हैं ना कितना घूमा है। अब देखो मैं आपको बात करूं, जो यौगिक नहीं यौगिक, चाहे कोई भी यौगिक है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो कार्बनिक यौगिक उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रकाश के घुमाने के आधार पर, पीपीएल के प्लेन को घुमाने के आधार पर उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक घुमाए और एक ना घुमाए। ऐसे यौगिक जो पीपीएल के प्लेन को ना घुमाए, और ऐसे यौगिक जो पीपीएल के प्लेन को घुमाए। जो घुमाते हैं उनको प्रकाशिक सक्रिय कहा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं घुमाते उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक असक्रिय या निष्क्रिय कह सकते हैं। थोड़ी हाँ कुछ बातें आप जानते रहिए, पॉइंट्स हैं सब, किताब वगैरह पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेंगी, तो थोड़ा सा पढ़ें और समझे भी इसको। देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा नोट वाला पॉइंट है, आप जानते रहिए, पहले सुने आप लोग फिर आराम से लिखें। जितने भी यौगिक हमको दो कैटेगरी में बांटा गया है, यौगिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक हैं इनको आप दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। कौन से भाई? यह यौगिक दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्रकाशिक सक्रिय वाला और एक पढ़ेंगे प्रकाशिक असक्रिय। मान लीजिए मैं पहले प्रकाशिक असक्रिय लिख दे रहा हूं, या आप इसको निष्क्रिय भी कह सकते हैं ना, निष्क्रिय भी कह सकते हैं, प्रकाशिक असक्रिय या निष्क्रिय, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और इसको थोड़ा सा एक और, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय किसे कहेंगे? जो पीपीएल के प्लेन को घुमाता है, पीपीएल के प्लेन के प्रति एक्टिव हो, उसको घुमाए, और जो नहीं घुमाएगा उसको निष्क्रिय बोल देंगे, ये कुछ नहीं कर रहा। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक असक्रिय निष्क्रिय, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव किसे कहेंगे? जो पीपीएल के प्लेन को ना घुमाए। हाँ, जो पीपीएल के प्लेन को
घूर्णित नहीं करते, ऐसा लिखेंगे कि प्लेन को घूर्णित, आ रहा है ना, घूर्णित नहीं करते। अब प्रकाशिक सक्रिय क्या है, जो पीपीएल के प्लेन को क्या करते हैं, घूर्णित करते हैं, घुमाते हैं। जो पीपीएल के प्लेन को घूर्णित कर देते हैं, घुमा देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेट, क्या करते हैं, हाँ, जो रोटेट कर देते हैं, पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दें। जो रोटेट ना करें, रोटेट करेंगे वो एक्टिव होंगे ऑप्टिकली, और जो रोटेट नहीं करेंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो घुमा रहा है, वहां भी दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, तो राइट में घुमाए तो लेफ्ट में घुमाए। जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उनको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाई, एक डेक्स्ट्रो और एक क्या पढ़ते हैं, लीवो। जो डेक्स्ट्रो लीवो होते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं आप एक्टिव के केस में, इनएक्टिव के केस में नहीं। चाहे लेफ्ट में घुमाए चाहे राइट में घुमाए, वो तो एक्टिव तो है। तो इसको दो कैटेगरी में पढ़ते हैं आप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको प्लस से स्मॉल डी या प्लस से दिखाते हैं आप। और एक क्या पढ़ते हैं आप, लीवो रोटेटरी, इसको दिखाते हैं स्मॉल एल या माइनस से। ये चीजें हैं थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा यार, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कुछ एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा ग्लूकोज फ्रक्टोज जनरली करते हैं आप लोग, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है। देखो डेक्स्ट्रो या लीवो की पहचान के लिए ये ना कंपाउंड कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीधा एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। ऐसे आप देख के नहीं बता सकते कि डेक्स्ट्रो या लीवो होगा। इसी कंपाउंड को आप देख कर, जैसे मान लीजिए सिस ट्रांस देख के बताते कि ये भाई सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, ऐसा देख के यहाँ नहीं बता पाएंगे आप। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, मान लो एक्टिव है उसमें डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, इसकी जांच के लिए आपको सीधा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, जैसे आपने भी जांच किया था ना, ई फॉर्म, जेड फॉर्म, वैसा ये नहीं है, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। इसके लिए आपको कुछ फिक्स एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली दिए गए हैं जो कि आपको रटना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ग्लूकोज कैसा होता है वो, हाँ, पीपीएल के प्लेन को कहाँ घुमाता है, राइट की तरफ। कुछ और भी कंपाउंड जैसे मान लो सुक्रोज होता है, सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है, ये भी घुमाता है, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। गैलेक्टोज भी कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कुछ एग्जांपल्स हैं। और लीवो रोटेटरी का एग्जांपल आप थोड़ा सा आपके सिलेबस के हिसाब से फ्रक्टोज। ठीक है, आप ग्लूकोज फ्रक्टोज को फोकस कीजिए, बाकी डेक्स्ट्रो के और भी एग्जांपल्स लिखा दिए गए हैं। ठीक है, राइबोज शुगर सुना है आपने, राइबोज, वो भी उसी में आता है। आपने सुना होगा राइबोज शुगर, जो कि आरएनए में पाया जाता है ना, राइबोज शुगर, वो भी डेक्स्ट्रो में ही आता है। स्मॉल डी या माइनस से दिखाते हैं। तो ग्लूकोज के आगे कभी कभी ध्यान दें आप, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोन डी मतलब ग्लूकोज वाला प्लस होता है। जो आप ग्लूकोज यूज करते हैं ना, वो ग्लूकोज प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता। हाँ, राइट वाला, क्योंकि ग्लूकोज वही होता है ना, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, लीवो नहीं होता। फ्रक्टोज कौन सा होता है, लीवो होता है। अब देखो थोड़ा सा ग्लूकोज फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं आपस में, जिनको आप थोड़ा सा ध्यान दे ज्यादा। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर मैं क्रियात्मक समूह की बात करूं, तो ग्लूकोज में लिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह। जो ग्लूकोज होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कभी नहीं देखा है आपने तो फिर आपको जय मरु में दिखा दिया जाएगा। जो ग्लूकोज होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखेंगे तो CHO होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह CHO होता है। उसके अलावा OH बहुत सारे होते हैं, OH बहुत सारे होते हैं। ऐसे फ्रक्टोज में भी क्या होता है, बहुत सारे क्या, 4-5 होते हैं, 5 OH होता है। ग्लूकोज में एक CHO होता है, 5 OH समूह होते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह CHO होता है और 5 OH ग्रुप होते हैं। अब फ्रक्टोज में मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन होता है, उसके साथ में 5 OH समूह। 5 OH समूह फ्रक्टोज में भी होते हैं, और 5 OH समूह कहाँ होते हैं, ग्लूकोज में। जब आप बनाएंगे स्ट्रक्चर तो जान जाएंगे।
लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, मुख्य वाला एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज में कौन है, कीटोन। ओएच तो भाई जूनियर है, तो ये ध्यान दें आप लोग। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, ग्लूकोज में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होता है भाई, CHO होता है, जबकि फ्रक्टोज में कौन होता है, हाँ कीटोन कैसे बना सकते, C डबल बॉन्ड O, हाँ ये कीटोन है, होता है। तो देखो इनमें क्रियात्मक समूह का डिफरेंस है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी है। इसके अलावा इनमें एक और डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, पीपीएल के प्लेन को घुमाने में जो इनकी, या कह सकते हैं ना, पीपीएल के प्लेन को घुमाने का जो गुणधर्म है वो डिफरेंट है ग्लूकोज फ्रक्टोज का। पीपीएल के प्लेन को घुमाने का जो गुणधर्म है वो डिफरेंट है कि नहीं, ग्लूकोज राइट में घुमा रहा है, फ्रक्टोज लेफ्ट में। तो ये प्रकाशिक समावयवी भी है और क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी। तो वही लिखा दिया गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज परस्पर क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी है और क्या है, प्रकाशिक समावयवी भी है। एक राइट में घुमाता है तो क्या घुमाता है, लेफ्ट में। बाकी चीजें आप छापे फटाफट।